देखेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, क्या तरीका है रिकॉर्ड करने का, और वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिनमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है ट्रांजैक्शन इवेंट्स में, और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, क्यों हमें वो रिकॉर्ड करना है, ये सब आपको अगर जानना है तो आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो आज का ये वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करना है, किन बुक्स में रिकॉर्ड करना है, और अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नाउन एज प्राइमरी बुक्स। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग की जाती है वह जनरल और सब्सिडरी बुक्स में की जाती है, और वह प्राइमरी बुक्स कहलाती हैं। हमें पढ़ना है प्राइमरी बुक्स जो कि जनरल और सब्सिडरी बुक्स होती हैं। मतलब कि दो टाइप की बुक हैं, जनरल और सब्सिडरी बुक्स। उसमें ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का एट द पॉइंट पर रिकॉर्डिंग करनी होती है। इसमें आगे बोला है एवरी गुड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इंक्लूड्स सूटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एज वेल एज देयर समराइजेशन फॉर रेडी रेफरेंस। बोलने का मतलब है कि अच्छी एक गुड रिकॉर्डिंग किसको बोलेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन अच्छे से किया गया हो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का, और साथ ही साथ उनको समराइज़ अच्छे से किया गया हो कि सामने वाले को समझ आए, उसके सामने हम रखें तो। आफ्टर द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, जब ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, दे आर ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी बुक्स, तो इनको सेकेंडरी बुक्स में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब सेकेंडरी बुक्स कौन सी होती है, लेज़र। अब ये लेज़र क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, जनरल क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि जब रिकॉर्डिंग करना है हमको ट्रांजैक्शन इवेंट्स की, तो हमको सबसे पहला स्टेप है उसमें जनरल में रिकॉर्डिंग करनी है। जनरल से उसको सब्सिडरी बुक्स में क्लासीफाई करना है। सब्सिडरी बुक का आप ये समझ लो कि उसमें अपन ट्रांजैक्शन और इवेंट को क्लासीफाई करते हैं। जनरल क्या हो गया कि दिन भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उसको उसी टाइम पे अपन ने जनरल में लिख दिए, फिर पूरे दिन भर में बैठे उसको हर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके सब्सिडरी बुक में लिखे। जैसे कि हमने एक्सपेंसेस किए, इनकम हुई हमारी, प्रॉफिट हुआ, हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, किसी को रेंट दिया या फिर एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हुए, तो इनको क्या, इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका ग्रुपिंग करके सब्सिडरी बुक्स में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये होती है एक गुड रिकॉर्डिंग। इसमें क्लासिफिकेशन भी परफेक्ट हुआ है और समराइजिंग भी परफेक्ट हुई है। अब जब हम एक रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इनको सेकेंडरी बुक्स में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंडरी बुक्स कौन सी कहलाती है, लेज़र। In leisure, transaction and events are classified in terms of income, expenses, assets and liabilities according to their characteristics and summarized in profit and loss account and balance sheet। अभी बोल रहे हैं कि जो लेज़र है उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कि उसमें जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है कौन सी टर्म में, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समराइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो सेकेंडरी बुक्स की प्रोसेस होती है उसमें यह किया जाता है कि क्लासीफाई किया जाता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। जो इनकम होती है उनको इनकम ग्रुप में डाला जाता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक्सपेंसेस ग्रुप में डाला जाता है, जो असेट्स होती हैं उनको असेट्स ग्रुप में डाला जाता है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको लाइबिलिटीज़ ग्रुप में डाला जाता है, और फिर इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम ये शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग में इतना सब कुछ करना पड़ता है।
ठीक है, तो ये हो गई रिकॉर्डिंग। अब एसेंशियली द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर टू बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं और इवेंट हैं, ये इसमें ज़रूरी है कि मनी की टर्म में हो। वो मेज़रमेंट इन टर्म ऑफ मनी, मनी का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, करेंसी, कंट्री में जो करेंसी चल रही हो। एट द रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री, फॉर एग्जांपल रुपी इन इंडिया, डॉलर इन यूएसए। जो भी करेंसी चलती है जिस देश में, उसमें ये उस टर्म में होना चाहिए। द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मस्ट हैव एट लीस्ट इन पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फाइनेंशियल, बार बार बोला जा रहा है कि जो ट्रांजेक्शन और इवेंट है वो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होना एसेंशियल है। अभी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है, ये तो आप पहला वाला वीडियो देखेंगे, उसी में समझ आएगा। तो आप पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। The inauguration of a new branch of a bank is an event। अच्छा, एक इवेंट हुआ, एक बैंक का इनोग्रेशन हुआ विदाउट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर थोड़ी ना है। while the business dispose of by the branch is an event। और जब वो ब्रांच ने क्या किया, बिजनेस डिस्पोज किया, हैविंग वो फाइनेंशियल कैरेक्टर हुआ। अब देखो, अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रेट द रिकॉर्डेड क्लासिफाइड एंड समराइज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग का मतलब है कि ट्रांजेक्शन और इवेंट को क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, ये अकाउंटिंग में ही आता है और वो मनी की टर्म में ही होने चाहिए ट्रांजेक्शन। However, the above mentioned definition does not reflect the present day accounting function। इनका बोलने का मतलब है जो हमने पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो है अभी जो अकाउंटिंग प्रेजेंट डे में जो अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग के फंक्शन हैं, उनको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। वो सिर्फ ये बताती है कि उनकी रिकॉर्डिंग करना है, अच्छे से समराइज करना है, क्लासीफाई करना है, लेकिन उनको इंटरप्रेट करना है ये नहीं बताती, उनको कम्युनिकेट करना है ये नहीं बताती। तो ये डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। According to the above definition, accounting ends with interpretation of the result of the financial transaction and event, but in the modern world, with the diversification of management and ownership, globalization of business and society gaining more interest in the functioning of the enterprises, the importance of communicating the accounting result has increased, and therefore this requirement of communicating and motivating informed judgment has also become the part of accounting as defined in the widely accepted definition of accounting given by the American Accounting Association in 1966, which treated accounting as a। अच्छा, इन्होंने बोला है कि जो ऊपर डेफिनेशन है ना वो इनकम्प्लीट है, उसमें फाइनलाइजेशन करते हैं, मतलब उसमें जो रिज़ल्ट है उसको इंटरप्रेटेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक और डेफिनेशन दी थी, वो सेटिस्फाई करती है अभी की अकाउंटिंग की कंडीशन को। तो वो डेफिनेशन थी द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the users of account। इसमें बोला गया है कि अकाउंट के जो यूज़र्स के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, जजमेंट लिए जाते हैं, उनको इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कहलाती है, वो उनको कम्युनिकेट करना,
आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, 1970 में एक और डेफिनेशन आई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने दी थी ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने इनोरेट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एज अ फॉलो। उनने क्या डेफिनेशन दी? द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily of financial nature about economic entities that is needed to be useful in making economic decision। इनने बोला है कि इकोनॉमिक डिसीजन को लेने में जो ज़रूरत होती है इकोनॉमिक एंटिटीज़ की, फाइनेंशियल नेचर के, उनकी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिवली प्रोवाइड करने के फंक्शन को अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है काय की, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, एनालाइजिंग की एंड इंटरप्रिटेटिंग की। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या इंटरप्रिटेटिंग करना एंड उनको कम्युनिकेट करना, किसको? रिजल्ट को, उनके जो रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट करना द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन, जो पर्सन ऐसी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं उनको कम्युनिकेट भी करना, रिजल्ट निकालना लेकिन उसको कम्युनिकेट भी करना, इंटरप्रिटेट भी करना, तब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेफिनेशन तैयार होती है। ओके,